हाफिज इमरान साहब ने भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज साहब, अभी हम लोग बात करें, इमरान साहब भी मेरे साथ मौजूद है, राबिया भी मेरे साथ मौजूद है, और हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे जो हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ बांग्लादेश के ऊपर। आपके साथ तो मेरी बहुत इसके ऊपर बात हुई भी है, लेकिन अभी अगर हम लोग देखते हैं कि बैट्समैन हमारे पास कौन है, हमने बैटर्स कौन से तैयार किए हैं। साउथ शकील के साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं लोगों की, और साउथ शकील स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं। तो हाफिज साहब, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि साउथ शकील जो है वो किस तरह से परफॉर्मेंस दे सकते हैं इस सीरीज़ में? देखिए, जो क्रिकेट उन्होंने इस खित्ते में खेली है, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले जितनी भी टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेली है उसमें तो उन्होंने अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान के लिए रन उन्होंने किए हैं, और चूंकि वो एक सिस्टम से आए हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते हुए आए हैं, तो लॉन्गर फॉर्मेट के लिए उनके क्रिकेट करियर का आगाज हुआ है, और होम कंडीशंस में उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उनसे उम्मीदें भी हैं और वो उसकी सलाहियत भी रखते हैं कि जो हालात उसको मिलेंगे अपने होम ग्राउंड में तो उससे वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनसे ये समझे कि वो कोई एक मामूली या कुछ ज्यादा उनके लिए मुश्किलात होनी चाहिए। नौजवान खिलाड़ी हैं तो शायद मुजाहिरा नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो चूंकि क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, टेस्ट क्रिकेट उनका खासा है, वो लंबी क्रिकेट खेलने की सलाहियत रखते हैं। देखना यह है कि पिच के ऊपर बहुत सारे निसार होगा कि पिच कैसा बनाया जाता है, किस कॉम्बिनेशन के साथ बांग्लादेश मैदान में उतरता है। एक टफ कॉल तो होगी पाकिस्तान के लिए पिच की तैयारी के एतबार से और कॉम्बिनेशन के एतबार से। मुख्तलिफ चीजें सुनने को मिल रही हैं कि शायद 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, 4 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान जाता है। तो बैसियत बल्लेबाज तो साउथ शकील से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, उनको करना भी चाहिए। उनको नायब कप्तान भी बनाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज से पहले, तो बासलाहियत है, अच्छी परफॉर्मेंसेस उनकी रही हैं ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट मैच को निकाल कर, तो उनसे अच्छी उम्मीदें हैं इस सीरीज में भी बांग्लादेश के खिलाफ। अच्छा हाफिज साहब, वो इसी के अभी कुछ अरसा पहले डिस्कशन चल रही थी इंटरनेट पर, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था बाबर आजम, रिजवान और शाहीन की जोड़ी को कि जी आपस में इनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसमें प्रैक्टिस के दौरान उनकी एक सेल्फी काइंड ऑफ पिक्चर आई है सामने। तो डू यू थिंक कि पीसीबी की तरफ से आई है ताकि क्लैरिटी लोगों में आ जाए कि ऐसा कोई मसला नहीं है, ऑल गुड, सब ठीक है? देखिए, बात यह है कि जब ऐसे हालात में तस्वीर के जरिए क्लैरिटी देने की जरूरत पेश आ जाए तो इसका मतलब यह है कि हम ना ही समझे। पहली बात बुनियादी तौर पर यह है कि टॉप क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के तीनों, और इनका सबसे पहली और बुनियादी जिम्मेदारी यह है कि आप खेल के मैदान में जब उतरते हैं मैदान में तो आप टीम की कारकर्दगी के लिए बेहतर नताइज के लिए 100% खेल का मुजाहरा करें। कोई एक दूसरे को पसंद करता है करे, नहीं करता ना करे, ये इंसानों के अपने ऊपर है। इनका उनकी प्रोफेशनल लाइफ से कोई ताल्लुक होना नहीं चाहिए। कोई किसी को अच्छा समझता है अच्छा समझे, कोई किसी को अच्छा नहीं समझता ना समझे। लेकिन जब आप खेल के मैदान में उतरते हैं एक मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए, तो वहां पर आपके जज्बात बिल्कुल ऐसे नहीं होने चाहिए कि फलां मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता है। वहां पर आपकी सारी तवज्जो खेल पर होनी चाहिए, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर होनी चाहिए, बेहतर नताइज की तरफ होनी चाहिए। अब ये तस्वीर हैं, चूंकि डिजिटल का दौर है और एक वो लोग खुश होते हैं, वो मुस्कुराते हुए देख लिया। अब वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ लड़ते हुए तो तस्वीर जारी नहीं हो सकती। माजी में हुई भी है इस किस्म की जिनके ऊपर आप तनकीदी जायजा ले भी सकते हैं, लेकिन अब इस सूरत हाल में चूंकि लोगों के लिए एक ये है कि लोगों की दिलचस्पी है तीनों में, पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स हैं, हर फॉर्मेट पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। बाबर आजम हो जाए, शाहीन हो जाए, रिजवान हो जाए, इन्होंने माजी में पाकिस्तान के लिए कारकर्दगी अच्छे खेल का मुजाहरा भी किया है, कामयाबियां भी पाकिस्तान के लिए हासिल की हैं। लेकिन 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, ये तीनों भी बैसियत टीम जिस चीज की पाकिस्तान को जरूरत है उस खेल का मुजाहरा करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। आप तस्वीर जैसी मर्जी आ जाए, तस्वीर भले अलग अलग ही आ जाए, लेकिन अगर टीम की कारकर्दगी का मयार बुलंद होता चला जाएगा तो तस्वीर जो है उनकी तरफ तवज्जो किसी की नहीं जाएगी। वसीम अकरम और वकार यूनुस खेल के मैदान में मखसूस महदूद से वक्त के लिए एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे, लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने वो दौर देखा है या जिन लोगों ने उस दौर को कवर किया है या जो उस दौर में क्रिकेट खेलते रहे हैं, वो ये जानते हैं कि ये कभी भी अच्छे दोस्त नहीं रहे हैं। लेकिन एक दूसरे के खेल के मैदान में
हरीफ जरूर होते थे कि मैंने ज्यादा बेहतर खेल का मुजाहरा करना है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, मैंने ज्यादा विकेटें लेनी है, और ये वो कंपटीशन है, मुसाबकत की फिजा है जो किसी भी टीम में अगर हो तो उस टीम के इज्तिमाई नतीजे के ऊपर फर्क पड़ता है। तो आज के दौर में जब हम देख रहे हैं, वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान टीम के इत्तेहाद के हवाले से कुछ बहुत अच्छी चीजें सामने नहीं आई हैं। खुद इसका इजहार वक्तन फवक्तन गाए बगाए इशारों किनायों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी कर चुके। तो उसके बाद फिर लोगों के दिलों में खदशात आते हैं, जहनों में खदशात आते हैं कि पता नहीं क्या मसला है। तो फिर उस सूरत हाल में, उस तनाजुर में तस्वीर देख के खुश हुआ जा सकता है, लेकिन ये सारी खुशियां आर्जी होती हैं। अगर आपकी टीम अच्छा नहीं खेलेगी तो फिर ये इस तस्वीर के ऊपर मनफी अंदाज में गुफ्तगू होगी, इसी तस्वीर को बुनियाद बनाकर लोग और तरह से गुफ्तगू करेंगे। सो नतीजा अहम है, नतीजा अगर अच्छा होगा, कारकर्दगी अच्छी होगी, इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी, तो बहुत सारी चीजें धुल जाएंगी। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लोग अमूमी तौर पर नजरअंदाज कर दें, वो भी काबिल बहस आती हैं। जी बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपसे मुलाकात होगी अभी कुछ ही देर में ऑन सेट। जी मीरब, जैसे हाफिज साहब बात कर रहे थे, मैं उस वक्त राबिया की तरफ भी देख रही थी। इन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि आप देखें कि पर बहुत मैटर करती है। कोई भी किसी का भी ध्यान इस चीज़ पर नहीं था। आप देखें कि वर्ल्ड कप से पहले, इनफैक्ट इंग्लैंड सीरीज़ से पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, चेयरमैन से गुफ्तगू हो रही थी, तो तमाम लोग ये बात कर रहे थे टीम जेलिन है, टीम में इत्तेहाद है। किसी ने पूछा भी नहीं है, खुद से बता रहे थे। अब वही चीज़ हो रही है कि तस्वीर सामने आ रही हैं। इट्स ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस। अगर कारकर्दगी अच्छी होगी तो आपके अल्फाज कोई भी नहीं पकड़ेगा, आपकी जारी की गई तस्वीर भी कोई नहीं उसके ऊपर बात करेगा। लेकिन अगर आपकी कारकर्दगी ख़राब होती है तो फिर आपकी चीज़ें पुरानी उठा कर भी सामने रखी जाती हैं। ये सर्जरी, ये तमाम चीज़ें ये इसीलिए बाहर आई क्योंकि कारकर्दगी ख़राब थी। क्या फ़ायदा है, क्योंकि आप तो काफ़ी गहरे ताल्लुकात हैं आपके पीसीबी के साथ भी, तो आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर पता है कि ये सूरत हाल क्या वाकई हल हो गई है, क्या इत्तफाक और इत्तेहाद सब चीज़ें कायम हो गई हैं, डिसिप्लिन कायम हो चुका है, या बस ये ऐसे ही हमारे दिल को हौसला पहुँचाने के लिए तस्वीर बाहर आ रही हैं। ये ताल्लुकात कैसे मुझे बता दें, मुझे नहीं पता किस तरफ आपका इशारा। लेकिन देखें, हाफिज साहब ने बहुत अच्छी बात की और हम ये पहले बात कर चुके हैं कि वसीम और वकार की जो इंटरनल एक लड़ाई थी वो सबको पता थी, लेकिन ग्राउंड में किसी को भी नहीं पता होता था, और सिर्फ उनकी लड़ाई मुखालिफ टीम के साथ होती थी। ये तस्वीर जो आना ये बड़ी अच्छी बात कर गया हाफिज साहब कि तस्वीर शाया करने की क्या ज़रूरत थी, ये बताने की कि अंदर लड़ाई नहीं है। अगर इत्तेहाद हो ना तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। घर में दाखिल होते पता चल जाता है कि घर का माहौल कैसा है। मेहमान है और आपके मियाँ बीवी का ताल्लुक बहुत अच्छा है आपस में। ठीक है, तो आप क्यों शो कर रहे हैं कि मतलब एक टॉपिक बंद हो चुका है ना। हाँ। क्या कोई बात कर रहा है? अब तो बड़े अरसे से बात नहीं हो रही शाहीन और बाबर की लड़ाई की, मतलब आप फिर से वो चैप्टर खोल रहे हैं कि लोगों का नहीं यार। अब हाफिज साहब ने भी कह दी ये तस्वीरें जो है ये शो थोड़ी करती हैं। मतलब उस बहस को खत्म नहीं करना, आपने भी प्लेयर के दिमाग में डालना है या तुम हंस क्यों रहे थे, आइंदा के बाद तुम लोगों ने हाथ नहीं मिलाना। ये जस्ट नहीं शो करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि टीम परफॉर्मेंस और सेल्फ परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान, सेल्फ परफॉर्मेंस पे नहीं, माज़रत के साथ टीम के लिए, टीम की परफॉर्मेंस के लिए ध्यान देना चाहिए। अगर सेल्फ परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो फिर आप 30, 40, 50 ही करेंगे और 100 नहीं करेंगे, 200 नहीं करेंगे। तो अब ज़रूरत है, मेरा आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में अब 200-300 रन्स वाला जो है वो कल्चर आ जाना चाहिए। वो कल्चर जो आप यूनुस और यूसुफ और इंजमाम से हमेशा आप उनको लेजेंड कहते हैं, तो आप लेजेंड तब बनते हैं जब आप 200, 300 करें। आपके 100 टेस्ट मैच में किसी काम के नहीं है, 100 तो आप करते ही करते हैं। ऐसे ही 100 तो आप T20 में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 200 और 300 हमें आपका टेम्परामेंट चेक करना है। आपने 5 दिन की क्रिकेट खेलनी है, हमने ये। अब ब्रायन लारा 500, 400, अब वो 400, 500 रन कर जाता था एक बंदा। आज हम ये सोचते हैं कि यार बाबर ने सेंचुरी कर दी, सुबह अखबार में इतना फट्टा लगा होता है जी बाबर ने आज सेंचुरी कर दी, शाहीन ने 4 आउट। अब तो 3-4 आउट पे भी बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन जाती हैं। वहां क्या होता था 6-7 अनिल कुंबले भारत के 10 आउट कर दिए। क्या आज को ये सोचकर ग्राउंड में उतरता है कि आज मैंने पूरी टीम खा जानी है? नहीं सोचता। सिर्फ ये सोचकर उतरता है कि यार मैं अगली सीरीज के लिए कुछ कर पाऊंगा क्या, अगली सीरीज में मेरी जगह होगी। ये माइंडसेट
नहीं खत्म। मुझे आपकी बात से याद आ रही है एक और चीज़ कि अबरार भी बहुत अच्छे हमारे जो ना वो स्पिनर हैं, हम उनको मौका नहीं दे पाए हैं वर्ल्ड कप में। ठीक है, पिचेस सपोर्ट नहीं करी थी स्पिन बॉलिंग को, लेकिन ये है कि अबरार इज़ एन एक्सीलेंट एडिशन। अगर हम उन पर काम करें, अगर हम उन्हें मौके दें तो बहुत बेहतर हो सकता है। अभी अगर हम 2022 की इंग्लैंड सीरीज़ की बात करते हैं तो आप देखें उन्होंने अच्छी विकेट्स निकाली थी। अभी फिर मौका है, हम उनको मौका अगर देते हैं यहाँ पर तो वो भी अपना आप प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास आज कोई प्लेयर्स हैं नहीं, मुझे लगता है हम उन्हें चांसेस ही नहीं देते हैं, हम उन्हें मौका ही नहीं देते हैं। बेंच गर्म करने के लिए हम ले जाते हैं बस उन्हें। खुदा का वास्ता है, मैं उन कोचेस से और मैनेजमेंट से ये कहूँगा कि आप इतने सवाल मुझसे कर रही थी कि स्पिनर नहीं खिलाते, स्पिनर नहीं लेके आते, जो एक के उन्हें तो खिला लो। हाँ। आपने वर्ल्ड कप में एक मैच उस बंदे से नहीं खिला, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर आप क्यों स्पिनर लेके आए बताए ना। जब आपने मैच खिलाया ही नहीं है तो फिर आपने स्पिनर उठा के वही वाली बेंच गर्म के अचार डालना क्या उनको टूर्स करवाना। टूर्स बहुत हो गए हैं, हमने माजी में ऐसे ऐसे लोगों को सिर्फ टूर्स करवाए और वापस घर आ गए, टूर करवाया वापस घर आ गए। और पता है कि जो कर सकता है ना उसको देखकर दुख भी होता है कि यार मैं यहाँ पर होता, मैं ये कर देता, क्या कर रहे हैं, किसको बारी दे रहे हैं, कोई कौन क्या कर रहा है। आप नसीम शाह को देखिए, वो जिस तरह रोते हुए बाहर निकले, क्या उसे एहसास नहीं होता कि प्लेयर्स के अंदर आज भी वो जज्बा मौजूद है जीतने का। ये आप ग्राउंड के अंदर होता हुआ देखा ना आपने, हमने तो ग्राउंड के बाहर ड्रेसिंग रूम्स में बैठे हुए बच्चों को रोते हुए देखा है, इंटरनेशनल प्लेयर्स को रोते हुए देखा कि यार हमें क्यों नहीं ग्राउंड में उतारते। वो बेचारे इसी चक्कर में साइको, मतलब मैं आपको अगर माजी में एक विकेट कीपर थे, और मुझे उनका जहन से नाम निकल गया है कि वो शारजा से यूएई से गायब हो गए, टीम के साथ गए, उनका को उमर अकमल और अदनान कामरान अकमल के साथ को फड्डा था। अच्छा। तो वो वहीं से गायब हो गए। अब वो अगर उनके हालात को आज जाके देखे तो वो दिमागी मरीज हो चुके हैं। आप इतना स्ट्रेस क्रिएट करते हैं टीम के अंदर, प्लेयर्स को बाहर बिठा के। कीपर थे और एक आपकी बात है ये मैं आपको, मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा है नाम उनका, रिसेंटली को ये 10 साल पहले का वाक़या है, तो अगर आपको प्रोड्यूसर के ज़हन में आए तो आपको बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो अगर इस तरह का स्ट्रेस आप लोगों के जहन में क्रिएट करते हैं, प्लेयर के जहन में क्रिएट करते हैं, तो माजत के साथ आप उन प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करते, ये बहुत अच्छा करते हैं। प्लेयर्स भी डीमोटिवेट होते हैं ना, उनको लगता है कि शायद हमें कैपेबिलिटी नहीं है, हालांकि दे आर प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट। देखिए प्रैक्टिस वो बहुत कुछ शो करके आपकी टीम में आए हैं, आप ये मत कहें कि वो प्रैक्टिस कर रहा है। उन्होंने अगर 50-50 60-60 आउट किए हैं तो फिर ही आप उसको नेशनल टीम में लेके आए ना, आप तो कभी लेके नहीं आते टीम को। बल्कि मैं तो ये कहूँगा पिछले 4-5 साल का जो कल्चर रहा है, लोगों ने 2-2 हज़ार तक रन्स कर लिए, 1500-1500 रन्स किए, लेकिन वो टीम में नहीं। अगर मैं आबद अली की बात करूँ, वो जब टीम में आए तो वो बूढ़े होकर टीम में आए। आपको याद होगा आप देख लें कि आज भी वो फिट है। आबद अली को आपको याद, हार्ट अटैक हो गया था, तो किस एज में हुआ था? आई थिंक वो 40 के करीब है, और आज भी वो इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, और उन्हें बहुत थोड़ी क्रिकेट खिलाई गई। इसी तरह माजी में बहुत सारे, अगर राना नवीदुल हसन की बात करूं तो वो वसीम वकार और आकिब के दौर में बहुत लेट क्रिकेट खेलने आए, लेकिन वो आते ही उन्होंने भी परफॉर्म किया। इसी तरह आप प्लेयर्स को प्लीज दिमागी मरीज मत बनाएं। अगर आप उनको, उस्मान सलाउद्दीन के 10,000 रन हैं फर्स्ट क्लास में। एग्जैक्टली, उस्मान सलाउद्दीन को आपने 2 टेस्ट मैचेस खिलाए, उसके बाद वो गायब हो गए। वो माजी में ये चक्कर होता था ना कि आपने अगर फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया है तो आपको ऐसी सीरीज में डालेंगे जहां पर आपका जाते ही सेट होना बड़ा मुश्किल होता है। आप उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज में डाल दिया, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में किसी को डाल देंगे, अच्छे प्लेयरों को रेस्ट करवा देंगे, जो नहीं होंगे उन्हें कहेंगे जाओ तुम परफॉर्म करके दिखाओ। अब उनके अंदर एक तो ये कि मुझे यार पता है 2 मैच मिलना है, अब ये कल्चर शुक्र है अल्लाह के ख़त्म होने जा रहा है कि आपको 2 मैचेस नहीं 2-3 सीरीज का मौका देना चाहिए। हाँ। दुनिया भर में ऐसा होता है कि आपको 2-3 सीरीज का मौका दें, आपको परफॉर्म करने का मौका मिले। अगर आप क्लिक कर जाते हैं तो आपको टीम में मुसलसल रखें, अगर नहीं क्लिक करते तो फिर नए लोगों को मौका दें। अभी आप कहती हैं ना कि आपकी बहुत फेवरेट टीम अनाउंस हुई है, तो मैं कहता हूँ कि यंगस्टर्स आए हैं तो यंगस्टर्स को मुसलसल मौका मिलना चाहिए। ये नहीं है कि अब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज, और ऊपर से मुझे नहीं लगता कि रावलपिंडी वाला टेस्ट जो है वो मुसलसल 4 दिन हो भी 5 दिन हो भी पाएगा या नहीं। मुझे लगता है कि बारिश कहीं ना कहीं अपना मुकाबला करेगी दोनों टीमों के साथ। और क्रिकेट बोर्ड की भी माशाल्लाह सलाम है उनकी सोच को कि उन्होंने टीम को बारिशों के मौसम में बुला लिया। और अगर आप इंग्लैंड की सीरीज आने वाली है उसकी बात कर लें तो कराची में मैच है, सिक्योरिटी टीम आई थिंक विजिट पे बरतानिया की क्रिकेट बोर्ड की, तो वो टूटा हुए स्टेडियम को उन्हें ये बताया जा रहा है कि ये स्टेडियम हम तोड़ रहे हैं, और ऑब्वियसली कराची का स्टेडियम भी टूटेगा, लाहौर का भी और पिंडी का भी रेनोवेशन में जाएगा। तो
अब कराची की अब देखिए बदकिस्मती है लोगों की कि बगैर शायकीन के वो जो टेस्ट मैच है, पहले हम इंतजार करते थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट आए, लोगों को ग्राउंड में जाने का मौका मिले, और अब अगर टीमें आना शुरू हुई हैं तो अब वो स्टेडियम टूट रहा है। मतलब टाइम लिमिट हमने क्या डिसाइड किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी कितनी इंपॉर्टेंट थी, तो भाई मेरा अगर ज़ाती सज़िया यह था कि ये चैंपियन ट्रॉफी गुजर जाती, उसके बाद आप स्टेडियम्स को जो है वो शुरू कर दे। मुझे किसी ने आज खबर दी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ही तो कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद किसके लिए करना था? नहीं, आपका स्टेडियम क्या बिल्कुल बेकार है कि उसके अंदर लोग सिर्फ अच्छी चेंजिंग है ना। आप लड्डू का इंतजार कर रहे हैं, पूरी मिठाई की दुकान बन रही है वहाँ पर। अब देखिए वो दुकानें बनेंगी, आप कज़ाफी स्टेडियम जाए ना तो वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, मिठाई की दुकान भी होगी, खाने की दुकान भी होगी, हो सकता है कि वो लेडीज की शॉपिंग के लिए भी वहाँ पर कुछ मिल जाए, बन जाएगा। लेकिन मुझे खबर मिली आज के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्ट्रक्चर स्टेडियम्स का बनाया है, जिन कंपनीज ने डिज़ाइन फाइनल किया है, इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो फाइनल टाइम है वो 2 साल का है। ये 2 साल का टाइम दिया गया है, और मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये 6 महीने के से पहले कैसे ख़त्म कर लेंगे। ये होगा तो क्या कनातें लगा के, या शायद हमें ये सीन देखने को मिले, कनातें लगे और कपड़ा लगे साइडों पे और वहाँ पर आईसीसी के जो मैचेस हो रहे हो। अगर ऐसा हुआ और पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हुई तो आप मेरा ख्याल है यहाँ पर रोज बैठ के शो किया करेंगी कि ये क्या हो रहा है। अभी तक डरा दिया है, अल्लाह रहम करे, और ये बस 1-2 महीने के अंदर जो है वो ये काम 90% हो जाए। आर्टिफिशियल थोड़ी बनाना वर्ल्ड कप के लिए, जिस तरह अमेरिका में यूं ला के स्टेडियम रख दिया और अब वो उठा के ले गए। लेकिन वो ये परमानेंट बनना है। तो हमारे पास नेचुरल है, थोड़ी बहुत ही रेनोवेशन है, हो जाएगी ना, दिल बर्दाश्त करें। मुझे स्पीडें हैं, हम सर्जरी करवा के जल्दी करवा लेंगे। ड्रॉप इन पिचेस तो चले रखी थी, जो साइडों का स्ट्रक्चर है वो उसका क्या करना है? चादर वगैरह लगा के कर लेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि ये होगा। देखिए अगर चले 2 साल का एक वो क्राइटेरिया बता रहा है, कोई इंजीनियर बता रहा है, नहीं वो गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो परेशान कर देने वाली बात है। क्यों नहीं होगा? उन्होंने डिजाइन भी बता दिया है। 16 अगस्त है। हाँ जी, टाइम मेरा ख्याल है कोई 2-3 का टाइम है। तो अच्छा आप पेशगोई ना कीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं आप जो सोच रहे हैं ऐसा ना हो, उसके बरक्स हो। चले फिर मेरी दरख्वास्त है कि इसको शुरू कर दे, स्टेडियम शुरू तो कर दे बनाने। हाँ बिल्कुल शुरू करें। और फरवरी देखें, वक्त पलक झपकते गुजर जाता है। मुझे याद है कि इससे अभी ऐसे लगता है कि कल की ही बात है कि हम अभी ये डिसाइड कर रहे हैं, हम ये इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप होना है, स्क्वाड नहीं अनाउंस हो रहा, कल की बात महसूस होती है। और आज जो है वो खत्म भी हो गया, वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया, और आगे हम चैंपियंस ट्रॉफी के बहुत करीब है, तो वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। तो एग्जैक्टली मुकाबला सख्त है। लेकिन 45 लाख डॉलर अपने ज़हन में रखिएगा, इजाफी रकम जो आईसीसी ने रखी भी है ना, अरशद नदीम से ले लेंगे। नहीं, आईसीसी ने इजाफी पैसे रखे हुए, अगर कहीं ना कहीं इधर उधर मैचेस कराने पड़ जाए ना तो लॉजिस्टिक का खर्चा आपको दिया हुआ पहले से। ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं फिर? श्रीलंका और यूएई। ये बात ना करें, इस बात को डिस्कस भी ना करें, बस खत्म करते हैं यहीं पर। देखिए हमारा मुकाबला, जैसे राबिया ने कहा कि मुकाबला बहुत सख्त है, ये ना सिर्फ आपका 7 टीम्स के दरमियान मुकाबला है, बल्कि ये इस वक्त पाकिस्तान का एज अ होस्ट भी कंपटीशन है। क्योंकि रिसेंटली यूएसए के अंदर बहुत सारी मुश्किलात सामने आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे लोग मुस्ताफ़ी हो गए। लेकिन अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर अगर आईसीसी पाकिस्तान को इस काबिल समझता है और ये बुनियादी जिम्मेदारी उनकी जो थी उन्होंने पूरी की, निभाई, मौका दिया कि हम यहाँ पे ट्रॉफी करवाएं, तो उसकी मुकम्मल तैयारी हमारी होनी चाहिए। हमें बिल्कुल भी इस ख्याल में नहीं रहना चाहिए कि बहुत वक्त बाकी है और ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। आज तो आपने मुझे एक अलग ही किस्म का जो है वो मेरे अंदर खौफ पैदा कर दिया, न्यू फियर अनलॉक्ड। खैर बहुत शुक्रिया इमरान आपका, थैंक यू सो मच। शुक्रिया करने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने जो बात की है ना, वो जो इंजीनियर है उनसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। लेकिन खैर वक्त खत्म हो रहा है, वी हैव टू एंड द प्रोग्राम। राबिया और मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।